तो क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है अच्छे होंगे। कोलकाता और दिल्ली के बीच का मुकाबला था। दिल्ली हमारी दूसरी फेवरेट टीम, जिसको हम जिताना चाहते हैं पर वो खुद जीतना नहीं चाहती। वो कल ये मैच जीत गई और मुझे लगा ऐसा कि आईपीएल ट्रॉफी से कम नहीं था। क्या बात है। लेकिन संघर्षपूर्ण कहानी है भाई। 127 रन के टोटल को भी चेस करना इतना आसान नहीं था दिल्ली के लिए। कहीं ना कहीं पानी वानी पिला दिया भाई कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और कल का पिच दिल्ली का हम सबको पता है कि किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसका कुछ भी पता नहीं है। दिल्ली की लड़कियां जिस तरीके से बिहेव करती है ना, आप समझ ही नहीं सकते कि चाहती क्या है। प्यार दिखाओ तो कह देगी चीप हो रहा है, नहीं दिखाओ तो यूज कर लिया। वैसा ही था कुछ पिच का भी बिहेवियर। कहीं ना कहीं नखरे तो बहुत सारे थे। हम करें तो करें क्या। इसलिए कल पिच गुस्से के मूड में था, कह रहा हमें नहीं भाई, मतलब तुम्हें छक्के चौके नहीं मारने देंगे। मगर क्यों? तो कल मैच स्टार्ट हुआ और जेसन रॉय और लिंटन दास ओपनिंग करने आए। जेसन रॉय तो खेलते रहे, लिंटन दास का कब पत्ता गोल हो गया हमें भी पता नहीं लगा। उसके बाद अय्यर आए गए, नीतीश राणा आए गए, रिंकू सिंह आए गए, मनदीप सिंह आए गए, मतलब लाइन लगा रहा है। जेसन रॉय अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, 40 प्लस मार दिया था। हमें यही उम्मीद थी कि भाई रॉय जब तक है ना तब तक कोलकाता कहीं से भी वापसी कर लेगी। फिर रॉय भी चले गए, कह रहे कि ऐसा उम्मीद मत करो बे, हैं हम अंग्रेज है ना, हमसे भी उम्मीद कर रहे हो तुम। चूतिया बनाया तुमको। वो भी चले गए। अब कोलकाता का सहारा इकलौता बच गए थे भाई आंद्रे रसल। उनसे उम्मीदें थे कि वो उनकी तरफ से कुछ ऐसे शॉट्स आ जाए जो मजा आ जाए, लेकिन पूरे सीजन में रसल का फसल कटा ही हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल कुछ खुशखबरी है कोलकाता के लिए। भले मैच हार गई पर रसल कहीं ना कहीं कुछ टच में दिखते हुए नजर आए। दूसरी तरफ से कोई बल्लेबाज बचा नहीं था, रसल थे अकेले जो मार रहे थे। 38 रन की पारी खेली, 4 छक्के लगाए, लेकिन जिस तरीके से खेला वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उनका साथ दे। अकेले दम पे खेल रहे थे और ठीक ठाक सम्मानजनक स्कोर 127 रन तक पहुंचा दिया। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये लोएस्ट टोटल ना बन जाए इस आईपीएल का। और जिस तरीके से आउट हो रहे थे हमको लगा कि भाई 100 रन से नीचे ना ढेर हो जाए, लेकिन फिर भी 127 रन तक पहुंचा दिया। हाँ, इस सीजन का सबसे लोएस्ट टोटल है, लेकिन इस मैच के लिए इतना भी लोएस्ट नहीं था, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था भाई। पर दिल्ली की गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हो, चाहे वो नोकिया हो, ईशांत शर्मा हो, अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव, वो सबने बेहतरीन गेंदबाजी की और सही सही टाइम पे विकेट निकाले। कोई भी पार्टनरशिप नहीं बनने दिया, किसी की जोड़ी फिक्स नहीं होने दी, विकेट को गिराते रहे। इस वजह से प्रेशर आ गया कहीं ना कहीं, और बहुत प्रेशर में खेल रहे थे। और इस सीजन के सबसे लोएस्ट टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया भाई कोलकाता को। अब जीतने के लिए 128 रन चाहिए थे, जो कि बहुत ही आसान लग रहा है सुन के। जैसे शुरुआत हुई आसान लग भी रहा था कि हाँ दिल्ली तो इसे भाई 10-12 ओवर के अंदर चेज कर लेगी। अच्छा, 6 ओवर में 60 रन से ऊपर स्कोर हो चुके थे। वार्नर खेल रहे थे। हाँ, विकेट गिर गए थे क्योंकि पृथ्वी साहब पहली बार डबल डिजिट में पहुंचे, 13 रन। मुबारक हो भाई, गजब बेइज्जती है। तुम्हारे लिए सेंचुरी से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे हालात थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कुछ आगे कि हाँ हम भी क्रिकेटर है, खेल ही लेंगे। मतलब बहुत बेकार परफॉर्मेंस है यार। तुम खेल क्या रहा है पता नहीं यार। तुम पे उम्मीदें है भाई, ऋषभ पंत नहीं, तुमको पता, और जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। दिन रात प्रैक्टिस करो। एक क्लब में जाके एफआईआर दर्ज मत करवाओ अपने पे। खैर हम कौन होते तुम्हें सजेशन देने वाले, तुम खुद जिम्मेदार हो भाई। खैर यार इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एज अ फैन बोल रहे हैं भाई, दिल्ली को हम जीतते हुए देखना चाहते हैं बस इसलिए। लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरनी शुरू हो गई और मिचेल मार्श भी आउट हो गए जल्दी। फिर जब वार्नर का विकेट गिरा ना, वहां से पूरा ट्विस्ट एंड टर्न हो गया। मनीष पांडे थे ठीक ठाक सेट हो गए थे 19-20 रन की पारी पे, लेकिन उसके बाद क्या खतरनाक गेंदबाजी हुई और नीतीश राणा की कप्तानी ने दिल जीत लिया। खुद ही बॉलिंग भी कर रहा बंदा यार, 4 ओवर डाल दिए उसने, उसकी गेंद दिख भी नहीं रही थी। मैं कह रहा हूं ये मैच कोलकाता जीत सकती थी अगर उनका कीपर लिंटन दास सही होते तो। आप एज अ विकेट कीपर इजी कैच छोड़ रहे हो, इतने कम टोटल को डिफेंड कर रहे हो भैया, पूरा फोकस होना चाहिए। ग्लव्स है, दस्ताने है, उसके बीच में से बॉल कैसे टप्पा खा रहा है। अक्षर पटेल का स्टंपिंग छोड़ दिया आपने भाई। धोनी 2-3 बार स्टंप कर देता उतने टाइम में। सही बात है, तुमसे एक बार नहीं हुआ। ललित यादव को स्टंप छोड़ा तुमने, कैच आउट छोड़ दिया, 1-1, 2-2 कैच छूटे। बहुत ही बेकार फील्डिंग हुई है। 1-2 तो उधर से भी कैच छूटे हैं फील्डिंग करते वक्त। एक्स्ट्रा रन तुमने दे दिए। अगर ये सब सही जगह पे कन्वर्ट होता, लाइक जो कैच छूटे उसे विकेट हो जाता,
तो कहीं ना कहीं दिल्ली मुकाबला हार सकती थी कल। और कोलकाता ने बहुत खतरनाक वापसी की, इतने कम टोटल को उस तरीके से पूरा एक रोमांचक मैच बना देना, टू गुड मैन। बहुत ही बेहतरीन कप्तानी लगी और बॉलिंग चेंजेस मुझे अच्छे लगे। आखिरी ओवर तक मैच जाना, वो भी स्ट्रगल करते हुए, तो नो बॉल आ गया था और वो उस तरीके से सारी चीजें हो गई। नहीं तो उस ओवर में भी 7 रन चाहिए थे और आपको लग नहीं रहे थे भाई बल्लेबाजों से। अगर कोई उन पे स्पिनर होता ना तो गेम निकाल चुका होता, क्योंकि कुछ खतरनाक ही पिच बन गई थी भाई। पिच ने तो ऐसे नखरे दिखा दिए, लास्ट में स्पिनर की गेंद अलग ही समझ, बल्ला और बॉल का कोई तालमेल ही नहीं हो रहा था। फुल टॉस गेंद पड़ गई तो शायद 1-2 रन निकल गए, नहीं तो वो भी मुश्किल ही था। तो भाई ऐसा ही है, दिल्ली की हर चीज टफ है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलती। तो दिल्ली को दिल्ली की भूमि पे भैया जीत मिल गई, होम ग्राउंड पे, पहली बहुत बड़ी बात है। और शुरुआत कर दी है तो हो सके शायद अब कुछ चीजें चेंज हो, मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ की कुछ खतरनाक बल्लेबाजी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिले और दिल्ली क्वालिफाई करे यार, हम तो यही चाहते हैं। बाकी कल के जो मैन ऑफ द मैच रहे वो थे ईशांत शर्मा। 4 ओवर में 2 विकेट लिए और बहुत ही कम रन देके, वो भी इंपॉर्टेंट विकेट, तो डिजर्व करते हैं। और अभी भी भाई जुनून बाकी है ईशांत शर्मा के अंदर, काफी गेम बचा हुआ है लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल जोशीले अंदाज में गेंदबाजी हो रही है उनसे। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।